नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली के एक महत्वपूर्ण योग के बारे में। वो है नपुंसकत्व योग। एक ऐसा योग क्या ये दुर्योग ही है कि यदि कुंडली में यह फलित होता है तो जातक की संतति उत्पन्न होने में बाधा आ जाती है। जातक कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, उसका जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, मन स्थिति एकदम बेकार हो जाती है। तो नपुंसकता योग को बनाने के लिए मुख्यतः 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, जिनमें चंद्रमा, मंगल, सूर्य और वहीं लग्न। इन सभी स्थितियों से हम गर्भाधान का विचार करते हैं और यही ग्रह लगभग 6 प्रकार से कुंडली में नपुंसकत्व योग बनाते हैं। वह कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है सूर्य यदि विषम राशि में उपस्थित हो जाए और चंद्रमा सम राशि में उपस्थित हो जाए और इन पर अन्योन्य दृष्टि बनी हुई है तो जातक की कुंडली में नपुंसकत्व योग बनता है। मैं आपको बताता चलूं, सम राशि और विषम राशि यह एक शुरुआत में पढ़ने वाला गणित है। सम राशि वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए और विषम राशि वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और जो शेष हैं वैसा विषम राशि है, तो इनको समझते हुए चलें। तो प्रथम प्रकार वही है कि जब सूर्य विषम राशि में और चंद्रमा सम राशि में उपस्थित होकर के इन पर कहीं ना कहीं अन्योन्य दृष्टि बनी हुई है तो जातक की कुंडली में नपुंसकत्व योग बनता है। वहीं दूसरा प्रकार, यदि शनि सम राशि में उपस्थित है और चंद्रमा का पुत्र बुध विषम राशि में उपस्थित होकर के अन्योन्य दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं तो जातक की कुंडली में नपुंसकता का योग उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करें तीसरा प्रकार, यदि सूर्य सम राशि में है और मंगल विषम राशि में उपस्थित हो रहा है और एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि बनी हुई है तो जातक की कुंडली में सर्वाधिक फलित होने वाला नपुंसकता का योग बनता है। वहीं चौथा प्रकार है कि यदि लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में स्थित हैं और दोनों पर सम राशि में स्थित मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है तो यह जो योग बनता है यह सर्वाधिक सिद्ध होने वाला नपुंसकता योग है। यदि कुंडली में उपस्थित हो कहीं ना कहीं यह प्रभावित करेगा। वही पांचवा प्रकार कि यदि चंद्रमा विषम राशि में स्थित है और बुध सम राशि में स्थित होकर के इन पर कहीं से भी मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की कुंडली में स्वतः ही नपुंसकता का योग उत्पन्न हो जाता है या मंगल की महादशा में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो छठा प्रकार है वह है कि यदि शुक्र, चंद्र और लग्न ये तीनों पुरुष राशि में स्थित हैं या यह तीनों पुरुष राशि के नवमांश में स्थित हैं तो जातक की कुंडली में नपुंसकता का योग प्रभावी हो जाता है। अपने जीवित काल में ऐसा आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं आपको मैं बताता चलूं, इन सब योगों में कहीं ना कहीं जिम्मेदार शुक्र भी है, क्योंकि इन सब का कारक शुक्र है। यदि शुक्र षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठ जाए, नीच का बैठ जाए या कहीं ना कहीं से राहु या केतु से प्रभावित हो जाए तो जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वह इसका सुख नहीं भोग पाता जीवन में। वहीं यदि शुक्र से जो शनि है वह द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए या शुक्र से शनि द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक की कुंडली में यदि पुरुष है तो उसमें स्त्री के से लक्षण दिखाई देते हैं, यदि स्त्री है तो उसमें पुरुष के से लक्षण दिखाई देते हैं। एक प्रकार के नामर्द जैसा व्यवहार वह करने लगता है। तो यह था नपुंसकता उत्पन्न करने वाला दुर्योग जिसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और हाँ, यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो जिस ग्रह से संबंधित यह दुर्योग बना हुआ है उसके उपाय अवश्य करें। यदि उसके उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में सुलभता देखने को अवश्य मिलेगी। नमस्कार।